हिमांशु जी, प्रदेश में परिवर्तन रथ यात्रा निकली, क्या लगता है आपको इसका क्या असर आप आने वाले चुनावों में देखेंगे? 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक प्रदेश में चारों संसदीय क्षेत्र में परिवर्तन यात्राएं निकली और कांडा संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो परिवर्तन रथ यात्रा में जिस प्रकार से जनता जुड़ी, जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस रहा, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता मुखर होकर बोलना शुरू हुई, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर कांग्रेस को बदलने के पूरी तरह मूड बनाकर बैठी है। इंदौरा, शाहपुर, डलहौजी में जिस तरह से इस यात्रा में एक गुटबाजी सी दिखी, तो इसकी संकेत किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हर प्रकार के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और राष्ट्रवाद की विचारधारा को सम्मान करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। जब भी कोई स्थापित नेता या कोई और पार्टी में आते हैं तो उसमें आने से पहले कुछ उथल पुथल होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इन सभी घटनाओं को बहुत ही सुलझे हुए ढंग से और सभी ने अंगीकार किया, सभी ने स्वीकार किया कि हम एकजुट होकर पहला मकसद भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में, चाहे वो इंदौरा हो, चाहे वो डलहौजी हो, हमने स्वागत भी किया है, हमने इकट्ठे भी हुए हैं और एकजुट होकर जो ताकत दिखाई है, उसके बाद कांग्रेस डरी है, सहमी है और कांग्रेस बैकफुट में आई है। मैं गुटबाजी की बात कर रहा हूँ, मैं साथ की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसको आप गुटबाजी देख रहे थे, मुझे वो लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेंथ बन गई है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। कोई नई पार्टी में आ रहे हैं, शुरू में एक आधी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो आते ही जिस प्रकार से घुल मिल गए, ऐसा लग रहा था जैसे दूध में चीनी है। तो इसलिए आने के बाद वो गुटबाजी खत्म हो गई। जो शुरुआती गुटबाजी दिखती थी, वो बाद में संगठित तरीके से, एकजुटता से हम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको लगता क्या है कि गुटबाजी आखिर क्यों पनपती है, क्यों पनपी है? मुझे ऐसा लगा कि जैसे इंदौरा की ही बात करें, मनोहर धीमान जी वहाँ के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पूरा का पूरा संगठन है उसने मेहनत की है, तो उन्हें लगता था कि क्या कुछ होगा। लेकिन जब परिवर्तन रथ यात्रा सफल हुई और जब प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने और खुद मनोहर धीमान जी ने ये कह दिया कि वो बिना शर्त के यहाँ आ रहे हैं और नेतृत्व ने कहा कि जो भी निर्णय होंगे टिकट के संबंध में वो गुण दोष पर होंगे, तो इसके बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत थी वो बहुत जबरदस्ती की है। इसलिए छोटी सी चिंताएं हो सकती हैं, परंतु चिंताओं को पॉजिटिविटी में बदलना ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक कौशल है, इसको हमने साथ लिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो गुटबाजी जो उभर के सामने आती है, ये सिर्फ टिकट के चाहवानों के कारण ही होती है। ऐसा है कि गुटबाजी सामने आती है, ये अलग प्रकार का प्रश्न है। मुझे लगता है कि टिकट एक इशू हो सकता है, परंतु अल्टीमेटली सभी का मकसद केवल एक है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी करना। इसलिए जब ये लक्ष्य है तो व्यक्तिगत आकांक्षाएं गौण पड़ जाती हैं और जब ये गौण पड़ जाती हैं तो गुटबाजी भी गौण पड़ जाती है। इसलिए परिवर्तन रथ यात्रा कुल मिलाकर गुटबाजी नहीं, परिवर्तन रथ यात्रा संगठित यात्रा के रूप में जानी जाएगी। गुटबाजी बिल्कुल इसमें गौण विषय है। आप पूरे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, अलग अलग जगह से आपके बयान जारी होते हैं, तो अगर हम बात करें गुटबाजी की, तो पालमपुर हल्का जो आपका अपना हल्का है, यहाँ पर भी बड़ी हद तक गुटबाजी सामने आई है। पीछे पीछे कई भाजपा के नेता वो खुद ओपन आके आए हैं और कह रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ विधानसभा से। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत अहम विधानसभा क्षेत्र है
और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुलझे, बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता है। और हमें सबसे बड़ी हमारी ये ताकत है कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र श्री शांता कुमार जी की तपोस्थली, कर्मस्थली और एक ऐसा क्षेत्र है जिसे शांता कुमार जी ने खुद अपने आप सींचा है। अगर किसी कार्यकर्ता ने अपनी कोई दावेदारी पेश की है तो उसकी मनोस्थिति हो सकती है, उसे लगता होगा कि वो काबिल है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ये विषय अपने आप को नहीं देखना चाहिए। इस विषय के लिए जो भी हमारा उच्च अधिकारी, जो भी हमारे हाईकमान है, जो निर्णय लेगा उसे स्वीकार करना चाहिए और केवल लक्ष्य पार्टी को जिताने का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीतेगा तो उसके कारण चाहे हमारी विचारधारा की जीत है, चाहे हम अंत्योदय की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, विकास के साथ साथ हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ रोजगार की बात करते हैं, वो तभी संभव हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इसलिए किसी कार्यकर्ता ने अगर कोई इच्छा जताई है तो इच्छा जताना महत्वाकांक्षी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ संगठन के फ्रेमवर्क के अंदर कोई बात रखना वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें उस प्रकार से जो बात फ्रेमवर्क के अंदर रखी जाती है वो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से रखा जाए तो उसकी वो गलत है। अगर हम पालमपुर हल्के की बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन ऐसा काबिल है जो कि भाजपा का टिकट थाम? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर सब लोग काबिल है, सभी में काबिलियत है, सभी लोग मेहनत करते हैं और सभी लोग मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़े हैं। आज प्रदेश के उच्च पदों पर, जिला के उच्च पदों पर और भी, चाहे वो सामाजिक संगठनों में हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, सभी ने अपने मेहनत से मुकाम हासिल किया है। और पार्टी उच्च हाईकमान जिसको निर्णय करेगा, पूरा का पूरा संगठन एकजुट होकर उसके साथ मेहनत करके आगे बढ़ेगा। अमित शाह जी के दौरे के बाद काफ़ी नाम आपका भी उछला कि आप भी टिकट के एक प्रबल दावेदार हैं और काफ़ी लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी कॉलेज के समय से भी आप एक्टिव हैं विद्यार्थी परिषद के साथ। तो अगर आपकी क्या इच्छा है कि आप चाहेंगे कि आपको भी इस सेवा करने का मौका मिले? मैं संगठन का सिपाही हूँ। संगठन के सिपाही के साथ साथ आई एम पोस्ट कार्ड विदाउट एड्रेस। मैंने अपना जीवन 1992 से लगातार संगठन के प्रति समर्पित किया है। मेरे को जो एड्रेस लिख दिया मैं उस एड्रेस पे चला गया। अब देखिए 1993 में मैंने स्वाभिमान स्वदेशी साइकिल यात्रा की। मुझे मालूम नहीं था कि बैजनाथ कॉलेज में मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अंतिम मौके पर मुझे इलेक्शन लड़ने को कहा और मैं 80% वोट लेकर जीत गया। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, युवा मोर्चा में आया। मुझे ध्यान में नहीं था कि मुझे प्रदेश का महामंत्री बना दिया जाएगा। मैंने महामंत्री बना काम किया। महामंत्री बनने के बाद मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया। मैं जिलाध्यक्ष की दायित्व पूरी निष्ठा से निभाया। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने मुझे अमेरिका में भारत के राजनीतिक दलों का नेतृत्व करते हुए अमेरिका 21 दिनों के लिए भेजा। मैंने वहां जाकर भारत की बात, हिमाचल की बात और हिमाचली संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद पार्टी ने जब भी जहाँ का भेजा है, चाहे किश्तवाड़ का चुनाव हो जम्मू कश्मीर का, चाहे वो बिलावल का चुनाव, चाहे वो पर्वत सर राजस्थान का चुनाव हो, मुझे जहाँ भेजा गया जो जिम्मेवारी दी गई है उसको मैं निष्ठापूर्वक निभा रहा हूँ। अभी मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, मैं उसकी तरफ फोकस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं अखबारों के माध्यम से, किस प्रकार से मैं मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता हूँ। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी वो मैं निभाऊंगा, लेकिन अपने आप कोई जिद से, अपने आप कोई हट से कोई चीज़ मांगूंगा नहीं, केवल पार्टी के निर्णय के अनुसार ही काम करूंगा। अगर हाईकमान की तरफ से आपको पालमपुर हल्के का टिकट मिलता है लड़ने के लिए तो आप इसमें लड़ेंगे चुनाव? देखिए, जब पार्टी संगठन जो कहेगी उसको बात को मानना मेरा पहला दायित्व है, उसको मानना जाएगा। और पालमपुर हल्के की अगर बात करूं, पालमपुर में जो सरकार चली है कांग्रेस की, क्या हालात चल रहे हैं इनके, और इसमें अगर आपको टिकट मिलता है तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसको देखते हैं? देखिए, पालमपुर के हालात बद से बदतर हो गए। आप देखिए, पालमपुर के साथ मुकाबला मैं कहीं करना नहीं चाहता, लेकिन नगरोटा कहाँ था, आज नगरोटा कहाँ है।
एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और भी छोटी छोटी चीज़ें देखी। पालमपुर के आज हालात ये हो गए हैं कि पालमपुर का विकास थम सा गया है। पालमपुर में विकास नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है। ग्वालटिकर से लेकर आप बड़सर तक जाएंगे, गांव की सड़कें टूटी हैं। शहरों में जिस प्रकार से सड़कों में गड्ढे हैं और साथ साथ में आप यातायात व्यवस्था रखिए, परिवहन व्यवस्था रखिए, सब चीज़ चरमरा गई है। अब नौजवानों की हालत देखिए, रोजगार सृजन के अवसर नहीं है। ऐसा नहीं कि पालमपुर में संभावनाएं नहीं है, पालमपुर में संभावनाएं हैं। पालमपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं है, पर्यटन से रोजगार की संभावनाएं है। पालमपुर में औद्योगिक विस्तार की संभावनाएं है, पालमपुर में कृषि के विस्तार की संभावनाएं है, परंतु पालमपुर को उस दृष्टि से देखा नहीं गया। नौजवानों का रोजगार सृजन का तरीका, किसी भी पालमपुर के नौजवान को पालमपुर में ही रोजगार मिले, इस प्रकार से कभी सोच ही नहीं पैदा की गई। और पालमपुर की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मैं पालमपुर का सबसे बड़ा पालमपुर का पर्यावरण है। आप देखें, इतनी सुंदर धौलाधार। हमने कभी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को कभी अवलोकन किया है? पालमपुर का अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि पालमपुर की प्रकृति पालमपुर का सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन उस प्रकृति को नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हमने डेवलप करने का सोचा ही नहीं। आज तक जो भी पालमपुर में श्री शांता कुमार जी की देन है। आप सौरभ वन विहार देख लीजिए, आप नंदन पार्क बनने की तरफ प्रयास था, आप कायाकल्प देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप CSIR देख लीजिए, पालमपुर का बस अड्डा देख लीजिए। इन सब चीज़ों को अगर हटा देते हैं तो उसके बाद पालमपुर में विकास कहीं दिखता नहीं है। और कांग्रेस का शासन जो 70 वर्षों में से लगभग 60 वर्ष तक पालमपुर में कांग्रेस का शासन रहा, उनकी अचीवमेंट्स नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने पालमपुर के लिए बहुत कुछ किया है, मूलभूत सुविधाएं अगर दी गई हैं तो वो भाजपा के 10 वर्षों में दी गई। कांग्रेस ने मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा। हिमाचल प्रदेश में जब पानी की व्यवस्था श्री शांता कुमार जी ने की थी, हर घर से नल पहुंचाया, हर घर पानी पहुंचा था। तो पर हम ये बात करते हैं कि अगर चुनाव में आपको टिकट मिलता है और आप जीत के आते हैं तो आपके पास क्या मेगा प्लान है पालमपुर के विकास के लिए या पालमपुर को टूरिज्म प्रमोट करने के लिए? देखिए, पालमपुर में हर घर, हर गांव अपने आप में एक रोजगार का अवसर है। मैं जैसे आपसे बात करूं, ग्वालटिकर में बोहड़ वाली माता, ये ट्रैकिंग रूट इतना जबरदस्त हो सकता है कि उस रूट पर कम से कम 20-25 परिवार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जखनी माता का ट्रैक है, बीरनी माता का ट्रैक है, राख का मणिमहेश मंदिर अपने आप में पर्यटन की अपार संभावनाएं है। हिमानी चामुंडा का विषय है। इसके साथ साथ आपकी नुगल खंड इतनी जबरदस्त है। उड़ीसा में भुवनेश्वर पुरी में सैंड टूरिज्म शुरू किया गया, हम यहाँ भी कर सकते हैं। आप लटवाला में जाएंगे, वहाँ जो जंगल में प्राकृतिक रूप से इतने ज्यादा पर्यटक जाते हैं, लेकिन उसको रोजगार से जोड़ा नहीं गया। वहाँ पर आप कांगड़ा धाम का एक सेंटर लगाए और पूरा सर्किट बनाए। आप एक सर्किट बनाए कि पर्यटक सुबह चामुंडा देवी से शुरू हो लटवाला में आए, हंगो से होते लटवाला में आए, उसके बाद वो नुगल कैफे, सौरभ वन विहार, जखनी माता, बोर्ड वाली माता, अंद्रेटा, ऐसे करके आते जाए और कम से कम 3 दिन तक पालमपुर में रहे और हर गांव में कुछ ना कुछ हो सके। आप तो कई जगह सनराइज पॉइंट है, कई जगह सनसेट पॉइंट है, कई जगह इको पॉइंट है, कई जगह पर ऐसे ऐसे पॉइंट है कि शेर पानी पीते हैं, मतलब कि मिर्ग पानी पीते हैं। उसको देखकर लोग उत्साहित होते हैं कि अच्छा ये जगह है, परंतु उस जगह को भी आप पर्यटन की दृष्टि से उभार सकते हैं। और पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, CSIR है, इनके पास जो टेक्नोलॉजीज है उसको हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। उन टेक्नोलॉजीज को हस्तांतरित करते हुए किस प्रकार से लोगों को औद्योगिक तरीके से तैयार किया जा सके। आप देखिए, पालमपुर में आइमा में एक हमारी बहन है, वो बहुत अच्छी तरीके से डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स का काम कर रही है और वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। इस प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, ये काम बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। हर रोजगार
हर युवक को उसकी कैपेसिटी के अनुसार रोजगार दिलाया जा सकता है, और पालमपुर में ही ये संभावनाएं हैं। लक्ष्य ये होना चाहिए कि कम से कम पालमपुर में 5 से 7 हजार नौजवानों को अगले 5 वर्ष में डायरेक्ट रोजगार दिलाया जाए, और इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में रोजगार और उपलब्ध करवाया जाए, वो भी कम से कम 5,000 लोगों को कराया जाए। तो कुल मिला के 12,000 लोगों को अगर परिवारों को रोजगार दिलाया जाता है तो पालमपुर में खुशहाली आएगी। मगर एक बात जो आप खुद सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए पालमपुर में, वो क्या चीज़ है, मतलब जो बड़ा ही विशेष है? मतलब देखिए, पालमपुर में जो धौलाधार का पहाड़ है, उसको अटल जी ने भी एक बार शांता जी से कहा था कि जिस प्रकार से ये धौलाधार पालमपुर से दिखता है वो विश्व में कहीं नहीं दिखता है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। श्री शांता कुमार जी की जो रोपवे की सोच थी, वो सोच भी इसी दिशा में थी कि अगर रोपवे बनता है तो ये धौलाधार का आंचल पालमपुर से दिखता है, उसको लेकर इतने अधिक पर्यटक आएंगे कि हम स्विट्जरलैंड को मात दे सकते हैं। उसको पूरा करना है, और सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग इसको काम को इकट्ठा कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, चाहे मुझे मिले या ना मिले, लेकिन हम उसको साथ लेकर, उनके साथ मिलकर इस दिशा में जरूर कदम बढ़ाएंगे। हमें पालमपुर से मतलब है, हमें पालमपुर को विकसित करना है, पालमपुर में रोजगार सृजन करने हैं, और साथ में पालमपुर की जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए एक मेगा प्लान बनाना है। ये आज इस बार के चुनावों का हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। तो रही बात प्रतिद्वंदी की, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का प्रतिद्वंदी मुझे नहीं लगता है। हम सब कमल के फूल की तरह, जैसे कमल की पंखुड़ियां इकट्ठी हैं, वैसे हम सब इकट्ठे हैं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, और सहयोगी होने के नाते जो अब प्रतिद्वंदी गुटबाजी शब्द बोल रहे हैं, ये मायने ही नहीं रखता है। हम कमल की तरह इकट्ठे हैं, इकट्ठे होकर काम करना है। और जब हमारा विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है, जब हमारी विचारधारा अंत्योदय की विचारधारा है, जब हमारी विचारधारा दीनदयाल उपाध्याय जी के संस्कारों की विचारधारा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री शांता कुमार जी, धूमल जी और नड्डा जी के संस्कारों की विचारधारा है, तो ऐसे में गुटबाजी का शब्द भी कहीं नहीं है। पालमपुर में इकट्ठे होकर मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को जिताना, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। धन्यवाद माशूम मिश्रा जी, मेल से बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। धन्यवाद।